बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कैसे इस यूरेनियम के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है और बम भी बनाया जाता है। तो इसका जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरीके से इसके भी दो पहलू हैं। अगर आप इस रिएक्शन को कंट्रोल कर लोगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी बना लोगे, अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करोगे तो ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो जाएगा और ये बम बन जाएगा। तो स्वागत है आप सबका न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यूरेनियम 235 को सबसे पहले मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको कैसे काम करता है। ठीक है, मैं सबसे पहले एक यूरेनियम लेता हूँ, एक यूरेनियम लिया, उसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन को मारता हूँ। ये हमारा यूरेनियम है, उसमें एक न्यूट्रॉन मारने पे ये अनस्टेबल हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, ये स्प्लिट हो जाता है दो में, एक में होता है, एक बेरियम में हो जाता है, एक क्रिप्टन में होता है। एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम में स्ट्राइक किया, ठीक है, देखो यूरेनियम अंदर आ गया, अब ये क्या अनस्टेबल हो गया। उसके बाद क्या होता है, ये दो में टूट जाता है, एक बेरियम में, एक क्रिप्टन में, और बहुत सी एनर्जी रिलीज होती है। उसके साथ साथ 1 2 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। फिर से एक बार मैंने एक यूरेनियम लिया, उसमें एक न्यूट्रॉन मार दिया, और ये करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी करते हैं, बम बनाने के लिए भी करते हैं। यूरेनियम लेते हैं, उसमें एक न्यूट्रॉन मारते हैं, तो देखने को मिलता है कि बेरियम क्रिप्टन बनता है, बहुत सारे एनर्जी रिलीज होती है और 3 न्यूट्रॉन बाहर आते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन फिर से केपेबल है किसी यूरेनियम को खोज के मारेंगे, फिर से ये चीज कंटिन्यू होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक न्यूट्रॉन को मारे, ठीक है, यूरेनियम अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया, टूटा, बेरियम और क्रिप्टन में 3 न्यूट्रॉन निकल गए। ठीक है, अब ये न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम को खोजेगा, ये न्यूट्रॉन भी यूरेनियम को खोजेगा, ये न्यूट्रॉन भी यूरेनियम को खोजेगा, और फिर से क्या होगा, फिर से न्यूट्रॉन इसके अंदर आएगा तो ये अनस्टेबल होगा, और फिर से बेरियम और क्रिप्टन टूट जाएगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। फिर से 3 न्यूट्रॉन बाहर, अब ये जो न्यूट्रॉन दूसरा निकला था फिर से यूरेनियम में जाएगा और फिर से एनर्जी रिलीज होगी, बेरियम क्रिप्टन में टूटेगा, 3 न्यूट्रॉन बाहर। तो देख रहे हो, एक न्यूट्रॉन में आपको देखो एक न्यूट्रॉन डालना पड़ रहा है, सिर्फ एक न्यूट्रॉन डालना पड़ रहा है, उसके बाद 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, उसे 3 न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम को खोज रहे हैं, उसको मार रहे हैं, और कंटिन्यू में चलता जाएगा। एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन को जन्म दे रहे हैं, फिर 3 न्यूट्रॉन 9 को दे रहे हैं, 9 27 को देंगे, ऐसा कंटिन्यू चलता जाता है और बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अभी आगे और समझिए, मैं बता रहा हूँ। अगर ये रिएक्शन को मैं कंटिन्यू करवाता जाऊं तो न्यूट्रॉन निकलते जाएंगे और यूरेनियम कुछ स्ट्राइक करते जाएंगे और कंटिन्यू प्रोसेस चलता जाएगा, तो उसको बोलेंगे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगा, तब एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा, आग लग जाएंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि जापान में वही किया गया था। पर अगर मैं इस रिएक्शन को कंट्रोल कर लेता हूँ, तो वो वहां पे हम थर्मल पावर प्लांट में करते हैं, हम इस रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं और उसके हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशन एमिट करता है, अल्फा बीटा गामा सब बताऊंगा। अभी यूरेनियम का समझो, यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन मारते हैं तो बेरियम क्रिप्टन बनता है और 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलता है। ये 3 न्यूट्रॉन फिर से केपेबल है, टकराएंगे यूरेनियम में और कंटिन्यू चीज होता जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं, ये कंटिन्यू जिसको बोलते हैं, ये चलता जाएगा ना, इसी को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। आप लोग के सिलेबस में है चेन रिएक्शन, तो पूछेगा व्हाट इज चेन रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए। चेन रिएक्शन वो है जब आप यूरेनियम ले रहे हो, उसमें एक न्यूट्रॉन मार रहे हो, फिर से 3 न्यूट्रॉन बनेगा, बेरियम क्रिप्टन बनेगा, कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता जाएगा, इसी को हम चेन रिएक्शन बोलते हैं। एक चेन के चेन बनते जा रहा है ऐसा, तो ये चेन रिएक्शन होता है यूरेनियम 235। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो, एक फिशाइल मटेरियल होता है, एक फर्टाइल मटेरियल होता है। फिशाइल मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। फिशाइल का मतलब ये होता है जैसे कि यूरेनियम 235 फिशाइल है। आप उसमें न्यूट्रॉन मार रहे हो तो तुरंत 3 न्यूट्रॉन बाहर आ रहे हैं, बेरियम क्रिप्टन बाहर आ रहे हैं, वो 3 न्यूट्रॉन फिर से केपेबल है, फिर से यूरेनियम को खोजेंगे, फिर से मारेंगे, कंटिन्यू चलता जाएगा। पर फर्टाइल में ऐसा नहीं होगा, फर्टाइल केपेबल नहीं होगा ये करने के लिए, कि आप न्यूट्रॉन मारोगे ना तो वो केपेबल नहीं है। पर हम फर्टाइल को भी फिशाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फिशाइल रिस्पॉन्सिबल है, जब चेन रिएक्शन होगा तब इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो फिशाइल ऐसे मटेरियल है जो कि कंटिन्यू चेन रिएक्शन करवा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिशाइल। जैसे यूरेनियम 235 कंटिन्यू चेन रिएक्शन करवा सकता है, ठीक है, थोरियम नहीं करवा सकता, इसलिए वो फर्टाइल है। ठीक है, आगे बढ़ो। फिशन मतलब क्या होता है, देखो फिशन क्या हो रहा है, मैं यूरेनियम 235 ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, यूरेनियम 235 ले रहा हूँ, एक न्यूट्रॉन मार रहा हूँ, एक बड़ा सा यूरेनियम 235 दो में टूट गया। जब एक बड़ा न्यूक्लियाई 2 छोटे न्यूक्लियाई में टूट गया ना, बेरियम और क्रिप्टन में टूट गया, इसी रिएक्शन को न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं।
ठीक है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस लिया, एक न्यूट्रॉन मारा, दो छोटे भागों में टूट गया, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? जब दो छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करें। एग्जांपल बताता हूं, दो हाइड्रोजन के आइसोटोप मिलते हैं, दो हाइड्रोजन के आइसोटोप मिलते हैं और हीलियम बना देते हैं। ये रिएक्शन हमारे सन में होता है, ठीक है, ये रिएक्शन हमारे सन में हो रहा है। और यूरेनियम 235 हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो वहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? न्यूक्लियर फिशन। हम यूरेनियम ले रहे हैं, एक न्यूट्रॉन मार रहे हैं, बेरियम और क्रिप्टन में टूट रहा है, क्योंकि बड़ा सा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में टूट गया, तो वो फिशन। फ्यूजन यानी कि एक जो दो आइसोटोप होंगे हाइड्रोजन के, वो मिलकर हीलियम बनाते हैं, तो एग्जांपल फिशन। ठीक है, समझ आ गया? सबको डिफरेंस बिटवीन मालूम होना चाहिए। मैं सीधा आप लोगों को बताता हूं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर को समझेंगे, इसको पूरा हम न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इमेजिन करो यूरेनियम 235 को हम लोग फ्यूल रॉड में डालते हैं। अभी बताऊंगा कैसे दिखता है। अभी समझो, यूरेनियम 235 यहाँ पे है, हमारा यूरेनियम 235 यहाँ पे है, मैं एक न्यूट्रॉन मार दिया, एक न्यूट्रॉन को मार दिया। अब पता है आप लोगों को 3 न्यूट्रॉन बनेगा और बेरियम क्रिप्टन बनेगा। वो 3 न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम को खोजेंगे और फिर स्ट्राइक करेंगे, फिर 9 और न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, 27 निकल जाएंगे, ऐसा बढ़ते जाएंगे और चेन रिएक्शन बढ़ते जाएगी और एनर्जी रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हीट बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर मैं चेन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया तो फूट जाएगा, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। पर मैं पावर प्लांट में इस रिएक्शन को कंट्रोल करूंगा, किसके हेल्प से? कंट्रोल रॉड के हेल्प से। किसके हेल्प से? कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है। ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कंट्रोल रॉड। इसका काम ये होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करना। अब एक न्यूट्रॉन को मारोगे, कंटिन्यू रिएक्शन होता जाएगा, बम फूट जाएगा। इसको कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल रॉड। कंट्रोल करना है और चेन रिएक्शन को रोकने के लिए। पर क्या होता है ना, जब आप एक न्यूट्रॉन को मारते हो यूरेनियम में, उसके बाद जो 3 न्यूट्रॉन की गति इतनी तेज होती है कि ना उसकी प्रॉपर्टी कम हो जाती है न्यूक्लियर आगे चेन रिएक्शन करवाने की। तो हमको एक चीज और यूज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं मॉडरेटर। अब समझो, मॉडरेटर का काम क्या है? टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, स्लो डाउन करने न्यूट्रॉन्स को, न्यूट्रॉन्स की तेज गति है ना उसको स्लो करने की, वो बोलता है कि स्लो हो जाओ। मॉडरेटर का काम है न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने का। कंट्रोल रॉड का काम है टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन। और यहाँ फ्यूल की तरह क्या यूज किया जाता है? यूरेनियम। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, यहाँ पे रिएक्शन चल रही है, यूरेनियम 235 में ले लिया, आप न्यूट्रॉन मारे, बढ़िया चेन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब बढ़ रहा है। मॉडरेटर यूज कर रहे हैं न्यूट्रॉन की गति को स्लो करने की। कंट्रोल रॉड उठा दिए हैं, बढ़िया हीट प्रोड्यूस हो गया। अब देखो, यहाँ पे रहता है कूलेंट। कूलेंट की तरह यूज करते हैं हम लोग वाटर को, हार्ड वाटर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कूलेंट जाते रहता है। अब यहाँ से जो एनर्जी बनी है ना, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट यहाँ जो कूलेंट है ना उसको गर्म कर, यहाँ से कूलेंट जाते रहता है, कूलेंट नहीं वाटर से, वाटर यहाँ से जाते रहता है, घूमते रहता है। अब ये क्या होता है ना, वाटर को हाई प्रेशर में रखते हैं ताकि वेपर बन के ना उड़े। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे कूलेंट है, यहाँ पे हीट हुआ, अब गर्म होके वो जो कूलेंट है ना, वो गर्म होके जो पानी है यहाँ पहुंचता है, गर्म पानी यहाँ पहुंचता है, यहाँ से ठंडा पानी आते रहता है। यहाँ देखो, जैसे यहाँ ठंडा पानी गर्म पानी मिलेगा ना, आपको देखने को मिला वेपर बनेगा, ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग वेपर बना लिए। वेपर इतना स्पीड में टरबाइन पड़ेगा कि टरबाइन घूमना चालू होता है। हम लोग क्या किए, यूरेनियम 235 लिए, एक न्यूट्रॉन को मारे, रिएक्शन चालू हो गया है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। वो हीट क्या कर रहा है? कूलेंट को गर्म कर रहा है। कूलेंट आगे बढ़ गया, उसके यहाँ पे वेपर बना, वेपर ऊपर से यहाँ टरबाइन में पड़ा और टरबाइन घूमना चालू हुआ, आगे जनरेटर लग गया, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई। ठीक है, अब ये जो स्टीम है जो वेपर बनाए थे, वो नीचे आता है कंडेंसर। आपको पता है कंडेंसर क्या करता है? वाटर वेपर को फिर से लिक्विड में बदल देगा और कंटिन्यू यहाँ से ये चालू रहेगा। और पानी हम लोग यहाँ से भी देख के ऐसा बाहर करते हैं, कंडेंसर का काम करता है। यहाँ ठंडा पानी ऐसा जा रहा है और यहाँ पे गर्म स्टीम नीचे आ रहा है, ठंडा पानी से लेकर कंडेंसर यहाँ पे। फिर से बताऊँ, कोई दिक्कत नहीं। हर पावर प्लांट में काम ऐसा ही होता है। एग्जांपल बताओ, कोल पावर प्लांट, जहाँ पे कोयला को जलाते हैं, कोयला को बहुत जलाते हैं और बगल बगल में हमारे पानी जाते हैं, पानी है, वेपर बनते हैं। वो वेपर क्या करेगा? टरबाइन में पड़ेगा, टरबाइन घूमेगा। विंड मिल में क्या होता है? विंड मिल है, यहाँ पे घूम रहा है, पवन चक्की घूम रहा है ऐसा, वो टरबाइन को घुमाता है इलेक्ट्रिसिटी। अब डैम के नीचे रख देते हैं टरबाइन, जब जैसे गेट खोलते हैं पानी से टरबाइन गेट, टरबाइन घूमता है इलेक्ट्रिसिटी। हर जगह एक ही रूल है, टरबाइन घुमाना है हम लोग, समझे? टरबाइन ही घुमाना है। अब यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं यूरेनियम 235 इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। यूरेनियम 235 में एक न्यूट्रॉन मारो, वो अपना काम चालू कर देगा और हीट प्रोड्यूस होगी, कूलेंट गर्म होगा, कूलेंट से आगे यहाँ जाएगा, यहाँ से वेपर बनेगा, एक टरबाइन में पड़ेगा, टरबाइन घूमेगा, नीचे आएगा कंडेंसर में, कंडेंस हुआ, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक
अब आप लोगों को यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे कैसे ठंडा पानी आ रहा है, ये हमारा बगल में तालाब रहता है, कोई भी पार्क प्लांट में बगल में तालाब होगा, वहां से ठंडा पानी यहाँ आता है, गर्म से नीचे आके यहाँ पे ठंडा ऐसा ठंडा गर्म होते रहता है कंटिन्यू, या फिर ठीक है लाल होता है ये ठंडा पानी यहाँ से आ रहा है, ऐसा चलते रहता है। ऐसा काम करता है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड यूज करेंगे अगर रिएक्शन बंद करना है। मान लो कि चलो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, मैं बोला आप बंद करते हैं, बहुत इलेक्ट्रिसिटी बना ली, तो कंट्रोल रॉड इंसर्ट कर देंगे तो रिएक्शन रुक जाएगा। अगर कंट्रोल रॉड को उखाड़ के फेंक दूंगा तो वो बन जाएगा न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, कंटिन्यू चेन रिएक्शन होता जाएगा। आप चेन रिएक्शन को नहीं रोकोगे तो वो कंटिन्यू, और ये ऐसा नहीं है कि हमको आंखों में दिखेगा एक न्यूट्रॉन पड़ा, 3 बने, 3 पड़ा, 9, ये हमको आंखों से नहीं दिखेगा, ऐसा चुटकियों में बन जाएगा इतना न्यूट्रॉन और ब्लास्ट। इतने पावरफुल, पर ये पावर प्लांट हमारे लिए बहुत अच्छे भी है। ठीक है, आगे बढ़ो अब बताऊंगा। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन का दोनों पढ़ लेना आप लोग। जैसे फिशन में चेन रिएक्शन होता है, फिशन में हम देखें ना यूनिट 35 पढ़ा 3 न्यूट्रॉन का चेन रिएक्शन होता है, ये दो है, जैसे दो न्यूक्लियस में टूट जाता है, ये आप लोग उसको पढ़ना, घर जाके दोनों डिफरेंस बिटवीन है आप लोग और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, हाँ आगे बढ़ो। अब देखो एक ही चीज मैं लिख दिया हूँ, जैसे कूलेंट यूज करते हैं, कूलेंट आपको पता है कूलेंट ऐसा जाते रहता है, ऐसा कूलेंट जाते रहता है। ठीक है, उसको हाई प्रेशर में रखते हैं ताकि वेपर बनके ना उड़े। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप जब यूरेनियम 235 को ले रहे हैं वो इतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इतना हीट प्रोड्यूस करता है कि कूलेंट को भी जला सकता है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर आज घर में जाके पढ़ना सब, चेर्नोबिल में डिजास्टर हुआ था तो कूलेंट है ना वो पूरा वेपर बनके उड़ गया और उन लोग पूरा कंट्रोल रॉड को बाहर निकाल दिए थे, तो उससे क्या हो गया, चेन रिएक्शन इतनी ज्यादा हो गई ब्लास्ट हो गया, बहुत खतरनाक होता है। और देखो इसमें क्या होता है, दिक्कत ये है कि ना जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, आप लोगों को बताया वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं और रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है। उसकी रेडिएशन पूरे यूरोप में फैल गई, चेर्नोबिल में डिजास्टर एक जगह पे हुआ पर वो पूरे यूरोप में फैल गया, ईरान यूक्रेन हर जगह फैल गया और रेडियो एक्टिव की बारिश हो गई। तो वहाँ बारिश हो गया रेडियो एक्टिव की, तो वो घास में गिरा, घास को गाय खाया, वो दूध से जाके बच्चों में क्या जेनेटिक्स खराब हो गया, डीएनए खराब हो गया। तो ये जो रेडिएशन अच्छी नहीं होती, रेडिएशन हमारे बॉडी में पड़ जाएगा, डीएनए डैमेज कर देता है, डीएनए बदल जाती है। जब जापान में बॉम्ब गिराया गया था ना तो एक टाइम के लिए पूरा येलो हो गया, पूरा आग आ गया, इतना तेज आग रहता है कि वो हमारे हड्डी भी 1 सेकंड में गल जाते हैं। पर उसके बाद चलो बॉम्ब फूट गया, बहुत सारे लोग खत्म हो गए, पर उसके बाद भी जेनेटिक्स में दिक्कत आ गई। क्यों? क्योंकि रेडिएशन के कारण, गामा रेडिएशन के कारण, अल्फा बीटा, ये 3 रेडिएशन ये निकलते हैं इन सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ये ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए। ठीक है, तो कूलेंट यूज किया जाता है, जैसे कि हैवी वाटर यूज किया जाता है, लाइट वाटर यूज किया जाता है या गैस भी यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो मॉडरेटर ने आप लोगों को बताया तो स्लो डाउन कर न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए काम करता है। ठीक है, जैसे कि ग्रेफाइट यूज कर सकते हैं, हैवी वाटर यूज कर सकते हैं, लाइट वाटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो और फ्यूल में हम लोग नेचुरल फ्यूल मतलब यूरेनियम, थोड़ा सा इनरिच भी फ्यूल यूज कर सकते हैं और मिक्स वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, मिक्स ऑक्साइड वाले भी। आगे बढ़ो। हाँ, फ्यूल की तरह आप लोगों को पता है यूरेनियम 235 यूज करते हैं हम लोग फ्यूल की तरह। यूरेनियम 235 में एक न्यूट्रॉन मारना है, कंटिन्यू अपना काम करता जाएगा, जो फिशाइल है। ठीक है, फिशाइल फटाइल है, फिशाइल। ठीक है, और देखो मॉडरेटर भी आपको समझ आ गया। ठीक है, आगे चलो। कंट्रोल रॉड आपको पता है कंट्रोल करने के लिए चेन रिएक्शन को कम करने के लिए, रोकने के लिए कंट्रोल रॉड यूज किया जाता है। कंट्रोल रॉड को मैं दिखाऊंगा, आगे फोटो है, ऐसा निकालने से वो निकलता है, चेन रिएक्शन होता रहेगा। आपको जब बंद करना है कंट्रोल रॉड बंद करो, ऐसा है। ठीक है, शील्डिंग में तो कवच बनाते हैं क्योंकि रेडिएशन से बचने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ो। आप लोगों को समझ आ गया, यूरेनियम 235 लेते हैं, एक न्यूट्रॉन को मारते हैं तो निकल जाता है, बेरियम ट्रिपल में टूटता है और 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और नीचे कंटिन्यू चलते जाएगा, उसी को हम चेन रिएक्शन कहते हैं। और यूरेनियम 235 फिशाइल है, तो ये कंटिन्यू चेन रिएक्शन करा सकता है। कुछ होते हैं फर्टाइल होते हैं, जैसे कि थोरियम फर्टाइल है, फर्टाइल को भी फिशाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। ऐसा होता है, इसके अंदर हमारे होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो सबसे पहले हम लोग यूरेनियम 235 लिए, क्या है ये? फ्यूल है। ठीक है, ये फ्यूल है, इसको हम लोग छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हैं, ऐसे छोटा छोटा प्लेट्स बनाते हैं। देखो छोटा प्लेट बना के ना उसको रॉड के अंदर डाल देते हैं, इस रॉड के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद इस रॉड के बंडल बना, सबसे पहले यूरेनियम 235 लिए प्लेट्स बनाए, प्लेट्स को रॉड के अंदर डाल दिए, रॉड के एक बंडल बना और बंडल के अंदर ये इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर बन गया। अब ये फ्यूल है, यहीं पे हमारा रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ो। ये आपको पता है यूरेनियम 235 में एक न्यूट्रॉन, उसके फ्यूल के अंदर, फ्यूल रॉड के अंदर ये चीज होने वाली है। ठीक है, हम लोग तो प्लेट्स किए, उसके अंदर 30 रॉड के अंदर डाले, रॉड का बंडल बना दिए, उसके अंदर क्या होगा, यूरेनियम 235 है, एक न्यूट्रॉन पड़ेगा 236 बन जाता है, जो कि बहुत स्टेबल है। एक न्यूट्रॉन बढ़ गया ना तो 236 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। मास नंबर एक बढ़ेगा, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन होता है, एक बढ़ जाएगा, 236 हो जाएगा। ये अनस्टेबल है, ये अपने आप को स्टेबल करने का स्प्लिट हो जाएगा बेरियम में और ट्रिप्टन में, और 3 न्यूट्रॉन बाहर आएंगे और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये 3 न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम को खोजेगा और फिर स्ट्राइक करेगा कंटिन्यू। ये रिएक्शन हमारे फ्यूल रॉड के अंदर होने वाला है। आगे बढ़ो। ऐसे होता है कंट्रोल रॉड बाहर निकाल रहा है, अंदर में रिएक्शन है। ठीक है, अंदर में रिएक्शन है। अब मैं निकाल रहा हूँ, अंदर में रिएक्शन हो, अब मैं चाहता हूँ न्यूक्लियर रिएक्शन बंद हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको इंसर्ट कर दूंगा, ऐसा अंदर से बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली ना, ये बना होता है कैडमियम का या ग्रेफाइट का। ये क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। अब एक बात बताओ, न्यूट्रॉन ही नहीं रहेगा तो रिएक्शन होगा क्या?
नहीं होगा ना, क्योंकि चेन रिएक्शन, अगर आपको चेन रिएक्शन करवाना है आगे कंटिन्यू, न्यूट्रॉन चाहिए। मैं न्यूट्रॉन को खींच के अपने पास रख लूंगा, रॉड जो कंट्रोल रॉड क्या करता है, पूरा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद उसके पास है ही नहीं न्यूट्रॉन, तो कैसे चेन रिएक्शन करेगा? तो ऐसे में चेन रिएक्शन बन जाती है, क्योंकि इसके पास कंट्रोल रॉड के पास प्रॉपर्टी होती है टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स, वो एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रॉन्स को, और न्यूट्रॉन्स अगर रुक गए तो चेन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो ये फ्यूल रॉड डाल रहे हैं, कितना बड़ा होता है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये देखो इनकी साइज क्या है, इसके हाथ में आ रहा है, इतना बड़ा है। ये हमारा फ्यूल रॉड, ये इंसर्ट कर रहे हैं इसके अंदर, ये कंटिन्यू रिएक्शन होगी इससे। चलो आगे बढ़ो, अब आगे एक आगे मॉडरेटर, आप लोग को पता है मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है, आराम से करता है। तो ये काम मॉडरेटर करेगा। ठीक है, मॉडरेटर अंदर में इसके डाले रहते हैं रॉड के पास में, जैसे अपन देखे ना एक फील किए थे, तो उन्होंने जैसे दो फ्यूल रॉड के बीच में मॉडरेटर होता है। अब कंटिन्यू जैसे मान लो, आपको एग्जांपल लेके बता, मान लो ये यूरेनियम 235, इमेजिन करो ये यूरेनियम 235 है, इसमें आगे न्यूट्रॉन मारा, इसका 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो न्यूट्रॉन जब इस मॉडरेटर से गुजरेंगे तो वो मॉडरेटर स्लो कर देगा न्यूट्रॉन, फिर वो न्यूट्रॉन धीरे आराम से जाएगा और यूरेनियम टकराएगा। ठीक है, तो ये ठीक है ना, इसमें मॉडरेटर इसलिए क्योंकि ना अगर वो स्पीड में न्यूट्रॉन भागेंगे ना तो हमारा ना न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में गड़बड़ आएगा, और न्यूक्लियर रिएक्शन में गड़बड़ आएगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, हीट कम प्रोड्यूस होगा तो कूलेंट जल्दी गर्म नहीं होगा, तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी, इसलिए मॉडरेटर यूज किया जाता है। आगे ये टरबाइन, क्या टरबाइन घूमता है, अब देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये यहीं से स्टीम निकलता है, यहाँ से स्टीम निकलता है और ये टरबाइन में पड़ता है, ये टरबाइन पड़ेगा और ये टरबाइन घूमेगा, ये स्टीम में पड़ेगा, और हर जगह यही होता है, हर एक पावर प्लांट में यही होता है। बस फ्यूल है, कहीं पे हम कोयला यूज कर रहे हैं, कहीं पे यूरेनियम यूज कर रहे हैं, जलाना है बस। अब देखो ये यहाँ से गया, यहाँ से हमारा स्टीम निकला और ये घूमना चालू, उसके बाद जनरेटर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, आगे कंडेंसर आपको पता है कंडेंसर क्या काम करेगा, तो स्टीम बन के नीचे आ रहा है, स्टीम पड़ा टरबाइन में, टरबाइन घूमा, उसका स्टीम नीचे आएगा, कंडेंसर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा वेपर को लिक्विड में, बस। ठीक है, आगे जनरेटर आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। आगे देखो अब मैं क्या जरूरत पड़ रहा है हमको, कोयला से, कोयला तो है हमारे पास, अच्छे अमाउंट में कोयला प्रेजेंट है, हम क्यों कहीं यूरेनियम 235 के पीछे हो गए? उसका बहुत बड़ा कारण है उसकी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप 1 किलो कोयला लेते हैं तो इतना किलो वॉट आर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कितना? सिर्फ 3 किलो वाट। ठीक है, अगर आप 1 केजी ऑयल लेते हो तो इतना, बस इतना, और जब आप 1 केजी ऑफ नेचुरल यूरेनियम लेते हैं तो आप इतना इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। बट ये आसान नहीं है, क्योंकि यूरेनियम आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली है ये, और हमको लेना पड़ता है कजाकिस्तान से, कनाडा से, फ्रांस से। हमारे पास यूरेनियम 235 अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो हमको दूसरे से लेना पड़ता है, दूसरे से मंगाना पड़ता है, हमारे पास अच्छी क्वालिटी की नहीं है। पर अभी कुछ साइंटिस्ट ने, अभी के नहीं, 1950 के होमी जहांगीर बाबा जी ने, हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये डिस्कवर कर दिया था कि यूरेनियम 235 हम दूसरे देश से लेंगे और उसके हेल्प से और कंटिन्यू रिएक्शन जो बाई प्रोडक्ट आएगा उससे रिएक्शन करवा के 3 स्टेज में उन्होंने बताया, 3 स्टेज में बताया और इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा। तो बता दूंगा, आपको सिलेबस में है नहीं, उनके सिलेबस में हमको पढ़ाया। ठीक है, तो ये है, इससे नेचुरल यूरेनियम एक्सपेंसिव भी है और हमको दिक्कत है, तो हमारे पास ये इतने अमाउंट में है नहीं, पर ये कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। पर हमारे यहाँ अच्छा ठीक ठाक न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में, तो ऐसा काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो ये शीट बनाने का क्या जरूरत पड़ा, मैं आपको बताता हूँ कि शीट क्यों होगा, क्या जरूरत पड़ रहा है शीट बनाने का। ऐसी कर लेते खुले में करा देते, क्या दिक्कत है? उसका मेन कारण मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट टू मेक देमसेल्फ स्टेबल, दे एमिट सम रेडिएशन। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये कुछ रेडिएशन निकलते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, उसके पास इतना पावर होता है कि वो सिर्फ ये पेपर को पार करेगा, पेपर तक ही जाएगा, और बीटा गामा इसको भी पार करेगा। अब अल्फा बीटा जो होते हैं ना, वो मेरे हाथ तक, जो बीटा है ना वो हाथ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, और गामा जो होता है ना वो हाथ को पार करके निकल सकता है, एक कॉन्क्रीट वॉल तक जा सकता है, कॉन्क्रीट वॉल को पार हो जाएगा। ठीक है, ये रेडिएशन पता है ना बहुत खतरनाक है, थ्रोट कैंसर होगा, स्किन कैंसर होगा, हार्ट अटैक आना, कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम हो, सब हो सकता है रेडिएशन में हम लोग आ गए। तो रेडिएशन हमारे अच्छी नहीं है, गामा रेडिएशन हो, अल्फा रेडिएशन हो गया, तो हमको पता है गामा रेडिएशन हम जब देखते हैं तो मेरी रेडिएशन, तो गामा कहाँ पड़े रहता है, उसकी एनर्जी की ताकत तोड़ है, अगर बढ़ गया हमारा डीएनए चेंज हो जाएगा, डीएनए चेंज हो गया तो हमारे आने वाली जनरेशन हाथ पैर नहीं रहेंगे, इस तरीके की दिक्कत है। ये रेडिएशन से बचने के लिए ये कॉन्क्रीट वॉल, क्योंकि अल्फा बीटा तो पार नहीं करेंगे इसको, और गामा भी आके यहाँ रुक जाएगा इसीलिए। ठीक है, पर चेरनोबिल में क्या हुआ, ये फूट के बाहर निकल गया, ये पूरा फूट गया, ठीक है, और एयर में पूरा मिक्स हो गया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और पूरा घूम के पूरा यूरोप में फैल गया। तो बहुत खतरनाक है रेडिएशन, ये ट्रेवल भी करते हैं अच्छे खासे, और बहुत टाइम तक इनका असर रहता भी है। ये होमी जहांगीर बाबा जी हैं, आप लोग को सिलेबस में नहीं है, आप लोग बस जान जाओ इसको क्या है। इन्होंने जो है 1950 में ये बताया था कि हम लोग देखो यूरेनियम 235 किसी और देश से ले रहे हैं, हमारे पास तो है नहीं, और यूरेनियम 235 बहुत जरूरी है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, कभी हम एनर्जी बना पाएंगे, कभी इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे। पर दिक्कत क्या है, एक दिन आएगा जब कभी वॉर होगा, कुछ हो, सब अपने लिए सोचेंगे, अपने देश के लिए सोचेंगे, तब हमारे देश का क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनाएंगे?
और न्यूक्लियर वेपन कैसे बनाएंगे? न्यूक्लियर वेपन के लिए भी हम लोग को यूरेनियम 235 चाहिए। आप लोग को पता है ना, आप तो अभी कंट्रोल रॉड डाल के कंट्रोल कर रहे हो, पर अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तो फिर बम बन जाएगा, उसी को बोलेंगे न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर बम बन जाएगा। तो उन्होंने ये बोला कि यूरेनियम 235 को आप लीजिए, ठीक है, और एक स्टेज बनाइए, 3 स्टेज। यूरेनियम 235 किसी और से लो और फिर उसके साइड साइड में फर्टाइल को लगाओ, पहले फिशाइल को लगाओ, फिशाइल मतलब जो चेन रिएक्शन कर रहा है, और साइड साइड में फर्टाइल को लगाओ, उसका जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा वो फिशाइल रहेगा, फिर सेकंड स्टेज फिशाइल को डालो, फर्टाइल को डालो, ऐसा 3 स्टेज में करना है। एक बार यूरेनियम 235 लेना, उसके बाद जो हमारे पास थोरियम वगैरह होंगे उसके हेल्प से हम करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया था। ये बताना जरूरी नहीं, आपको सिलेबस में नहीं है, नहीं बताऊंगा चल जाएगा, बताओ आगे बताते हैं। हाँ ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ यूरेनियम 235। अब इसका रखने का तरीका बताओ। अब ये है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रखेंगे यूरेनियम 235। अब आप लोग को अच्छे से मालूम है यूरेनियम 235 में एक न्यूट्रॉन मारेंगे 3 न्यूट्रॉन बनेगा, वो 3 कंटिन्यू चेन रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो यहाँ पे जो यूरेनियम 235 होगा वो हमको इलेक्ट्रिसिटी बना के देगा, ठीक है। साइड साइड में होमी बाबा जी ने ये कहा कि यूरेनियम 238 को सजा दें, बीच में यूरेनियम 235 को रखे, साइड साइड में यूरेनियम 238 को रखे। अब ऐसा कतई जरूरी है क्या? आप न्यूट्रॉन जब स्ट्राइक करेगा तो साइड में नहीं मारेगा, वो साइड में भी मारेगा ना। अब देखो रिएक्शन यूरेनियम 238 है जो कि क्या है, नॉन फिशाइल, मतलब चेन रिएक्शन नहीं करवा सकता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकता, ताकत ही नहीं है। अभी कौन बनाएगा इलेक्ट्रिसिटी? यूरेनियम 235 बनाएगा, यूरेनियम 235 यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बना के देगा, फिर फिशाइल कंटिन्यू चेन रिएक्शन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कूलेंट गर्म होगा, टरबाइन घूमेगा, हमको मालूम। यहाँ पे अब साइड साइड में क्या किया, यूरेनियम 238 को लगा दिया। यूरेनियम 238 करेगा क्या होता है, यूरेनियम 238 है, उसमें एक गलती से एक न्यूट्रॉन बढ़ गया होगा, तो क्या बन गया होगा, एक बढ़ मास का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन मार रहे हो क्या बन जाएगा, 239 बन जाएगा। ये अनस्टेबल है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए डीके करेगा, कौन सा, बीटा डीके करेगा। क्या करेगा, बीटा डीके, और नेप्ट्यूनियम बना देगा। अभी भी स्टेबल नहीं है, फिर से ये फिर से करेगा अपने आप को डीके, कौन सा डीके है, बीटा डीके। मैं आगे बताऊंगा इसको बीटा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। एक अल्फा बीटा गामा होता है, ये ऐसा -1 चार्ज आ गया मतलब बीटा, अगर 4 हीलियम 2 दिखेगा तो अल्फा, जहां कोई चार्ज नहीं दिखेगा गामा। आगे बता दूंगा वो अगले चैप्टर में, ठीक है। अब ये समझो, मैं यहाँ पे यूरेनियम 235 डाला, इलेक्ट्रिसिटी बन के मिल गया। साइड साइड में यूरेनियम 238 को डाला, यूरेनियम 238, पर फिशाइल इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकता। पर जैसे एक न्यूट्रॉन उसको गलती से टकराया, हम जानबूझ के टकराए, तो 239 बन गया, अनस्टेबल है। बीटा डीके क्या, नेप्ट्यूनियम बन गया, फिर से बीटा डीके किया और प्लूटोनियम बना दिया। मजे की बात यह है कि प्लूटोनियम फिशाइल है, समझ आ गया, प्लूटोनियम क्या है, फिशाइल है। कुछ लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, फेंक देते हैं, फेंकते नहीं, साइड में रखते हैं। अब इसका ये ना एनवायरनमेंट के अच्छा नहीं है, बहुत टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक है, और इसकी हाफ लाइफ पीरियड ही बहुत ज्यादा, 100 साल से ज्यादा ये नेचर में रहता है। तो इसको डब्बों में बंद करके जमीन के अंदर रख देते हैं, पर रिस्क भी है, कभी अर्थ आ गया, कुछ आ गया, फट गया तो हम सब चले जाए। तो ये क्या है, अब देखो कैसे इनका दिमाग सोचो, उस टाइम में 1950 की बात है, और अभी सेकंड स्टेज, पहला स्टेज पढ़ रहे हैं, 3 स्टेज है, पहला स्टेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूरेनियम 235 को लगाए, बड़ी इलेक्ट्रिसिटी बन गई। आपको पता है एक न्यूट्रॉन मारे 3 बना, और 3 कंटिन्यू चलता गया, और जब तक बनाने इलेक्ट्रिसिटी बना ली, कंट्रोल रॉड पर डाल वो गाड़ी गिरो। साइड साइड में यूरेनियम 238 को लिए, यूरेनियम 238 में एक न्यूट्रॉन पड़ा, नॉन फिशाइल था, तो देखते हैं कि डीके करता है और नेप्ट्यूनियम बना देता है, फिर से डीके करेगा, कौन सा, बीटा डीके करेगा और प्लूटोनियम बना देगा। प्लूटोनियम क्या है, फिशाइल है, क्या है, फिशाइल है। आगे बढ़ो, ये मैंने बताया, वैसे यूरेनियम 235 को यहाँ फ्यूल रॉड में रखें, साइड साइड को यूरेनियम 238 को रखें। अब यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन पड़ेगा और प्लूटोनियम बन जाएगा, प्लूटोनियम फिशाइल है। आपको फिशाइल नहीं किया जो हमारे चेन रिएक्शन करवा सकता है। आज करो, पहला स्टेप में क्या था, यूरेनियम 235 को रखे बीच में, साइड साइड में यूरेनियम 238 के आइसोटोप पड़ा, ठीक है, ये 238 को सजा। अब आपको पता है यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन पड़ा और प्लूटोनियम बना दिया। प्लूटोनियम क्या था, फिशाइल। अब फिर से सेम प्रोसेस करना है, बीच में फिशाइल को रखना है, इसको प्लूटोनियम को रखना है, और साइड साइड में रखना है थोरियम को। कहां गया थोरियम, अब लोग थोरियम खरीदना पड़ेगा, नहीं, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा हम लोग के पास थोरियम है। समझ रहे हो स्टेप क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास थोरियम है। और मैं एक अच्छी बात बताने वाला हूं, थोरियम भी बन जाएगा फिशाइल। अभी समझो मैं क्या बोला, सबसे पहले हम लोग यूरेनियम लिए 235, 238 साइड साइड में सजाए, 238 बन गया प्लूटोनियम, प्लूटोनियम बन गया। प्लूटोनियम क्या है, फिशाइल है, मतलब चेन रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बना के देगा। साइड साइड में किसको सजा देंगे, थोरियम को सजा देंगे। अभी थोरियम में जब न्यूट्रॉन पड़ेगा ना, तो थोरियम एक बाई प्रोडक्ट निकालेगा। जैसे यूरेनियम 238 निकाला था ना, प्लूटोनियम निकाल दिया था ना, जो कि फिशाइल था, वैसे थोरियम भी एक बाई प्रोडक्ट निकाल देगा, जिसको बोलते हैं यूरेनियम 233। ये फिशाइल है, समझ आ गया। सबसे पहले यूरेनियम 235 लिए, साइड साइड यूरेनियम 238 को चिपका है। यूरेनियम 238 क्या है, फर्टाइल था, और उसको फिशाइल बना दिए प्लूटोनियम। फिर प्लूटोनियम को बीच में रख ले, साइड में थोरियम करोगे। प्लूटोनियम क्या था, फिशाइल था, बढ़िया चेन रिएक्शन करेगा, एनर्जी बना के देगा। साइड साइड में थोरियम को चिपका है, थोरियम में भी एक न्यूट्रॉन पड़ा और वो बन गया यूरेनियम 233। यूरेनियम 233 भी जो है वो फिशाइल है। अब फिर से वो यूरेनियम 233 को बीच में रखेंगे और चेंज करेंगे, समझ। तो ये 3 स्टेज में हम लोग काम करेंगे।
और सिर्फ 2 स्टेज सक्सेसफुल हुआ है। तीसरा स्टेज कौन सा है जहाँ पे यूरेनियम का बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, यूरेनियम कौन सा, ये यूरेनियम 233। अब उसको थोरियम के साथ फिर से चिपकाना है, यूरेनियम 233 बीच में रहेगा क्योंकि फिशाइल चेन रिएक्शन करके एल्डेसिड बना के दे, साइड साइड फिर से थोरियम को लगाना है। पर ये स्टेज अभी पास नहीं हुआ है, ये स्टेज पास होना बचा। ठीक है, ये होमी बाबा जी ने 1950 में देके चले गए, उसके बाद ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, बहुत सा कारण है ये नहीं हो पाया। ठीक है, अब क्या होता है, बाकी देश लोग नहीं चाहते कि ये सक्सेसफुल हो। अगर इमेजिन करो अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो लोग हमसे थोरियम लेंगे भाई, हमसे थोरियम लेंगे लोग। हम लोग 1 किलोग्राम यूरेनियम वहां से लेने के बाद उसका कंटिन्यू बाई प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोग 3 बार इलेक्ट्रिसिटी बना ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग आज न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूरेनियम के बारे में पढ़ रहे थे, यूरेनियम 235 के बारे में हम लोग देखें। पहले हम लोग देखें न्यूक्लियर फिशन और फर्टाइल में क्या होता है। फिशन मतलब जो चेन रिएक्शन करवा है, जैसे यूरेनियम 235। ठीक है, अब जैसे थोरियम हो गया, ये सब क्या है, फर्टाइल, चेन रिएक्शन नहीं कराता है। पर आप लोगों को पता है अच्छे से ये फर्टाइल को फिशाइल बना सकते हैं। आप लोग अभी रिएक्शन में देखें, है ना, हम लोग देखें कि यूरेनियम 238 है, फर्टाइल है, और उसमें 2 बार डीके करने के बाद प्लूटोनियम बना दिया जो कि फिशन है। ऐसा कतई जरूरी है कि फर्टाइल हमेशा फर्टाइल रहे, ऐसा नहीं, फिशाइल बन जाए। ठीक है, कर सकता है वाले चेन रिएक्शन बनाए। तो उसके बाद देखो हम सबसे पहले समझिए कैसे यूरेनियम 235 लेना है, कंटिन्यू चेन रिएक्शन होता जाएगा। रोकना है तो कंट्रोल रॉड इंसर्ट करूंगा, स्लो कौन करेगा, मॉडरेटर करेगा, कूलेंट क्या होगा, गर्म होगा, आगे जाएगा, स्टीम बनेगा, स्टीम टरबाइन में पड़ेगा, टरबाइन घूमेगा, उसके बाद जो स्टीम है नीचे कंडेंसर में आएगा, पानी होगा, कंटिन्यू ये चीज होता जाएगा। समझ आ गया, ये ऐसे काम है। आपको पता है कंट्रोल रॉड क्या काम कर रहा है, मॉडरेटर क्या काम कर रहा है, ये सब पता होना है, कंडेंसर क्या काम कर रहा है, टरबाइन घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है। और ये जो है ये 3 स्टेप में काम होगा। फिशाइल फर्टाइल दोनों में अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए, इससे बाहर नहीं है। तो ये पढ़ना अच्छे से।